ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। आइए शुरू करते हैं आज का नया दिन। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं, अरदास करते हैं, सभी के जीवन में सुख आए, सभी के जीवन में सुकून रहे बाबा से। आइए अपने पूरे परिवार में जितने भी सदस्य हैं सभी के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जो तकलीफ़ में हैं उनको तकलीफ़ से राहत मिले, जो जिस भी समस्या से गुज़र रहे हैं उनकी समस्या का समाधान होकर उनके जीवन में खुशियों का आगमन हो। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि भगवान आप सभी को सदा हंसते मुस्कुराते रखें, खुशियों में रखें, तंदुरुस्त रखें। मेरी प्रार्थना है बाबा से। और हमारी जीवन की एक नई सुबह इंतज़ार कर रही है कि हम खुशी से इस नए दिन की शुरुआत करें, ताकि जो भी होने वाला है वो अपने बाबा के श्री चरणों पर सौंप कर अपने आप को अपने काम में लगाते हुए, मेहनत करते हुए अपने नए दिन को बेहतरीन दिन बनाते हैं। आइए मिलकर अपने इस नए दिन की शुरुआत बाबा के आशीर्वाद से करते हैं। हर व्यक्ति अपनी अलग अलग ढंग से कार्य करते हैं, सबका करने का ढंग तरीका अलग अलग होता है, लेकिन हम जिनसे प्रार्थना करते हैं वो तो एक ही हैं। सुनने वाला एक ही है, करने वाले बहुत सारे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सबकी सुनेगा तो मेरी नहीं सुनेगा, वो सबकी सुनेंगे तो मेरी भी सुनेंगे, क्योंकि वो बाबा हैं मेरे। बाबा को हम अपनी माँ, पिता, सखा, भाई सब मानते हैं कि बाबा तो हमारे हर रिश्ते में शामिल हो। तो जब वो हर रिश्ते में शामिल है तो फिर उनसे कैसी झिझक, कैसी शंका रखना है। तो बस विश्वास रखो, विश्वास इस बात का रखो कि बाबा हमेशा मेरे साथ थे, मेरे साथ हैं और हमेशा मेरे साथ रहेंगे। क्योंकि ये दुनिया अदल बदल सकती है, इधर उधर हो सकती है, किसी के बहकावे में आकर मेरा साथ छोड़ सकती है, लेकिन मेरा साईं वो बहकने वालों को भी मेरी तरफ कर सकता है। वो सब हर एक मुड़ी हुई चीज़ का रुख मेरी ओर कर सकता है। तो बस मुझे मेरे बाबा चाहिए, मुझे मेरे बाबा से ही सुकून है, और बाकी बाबा को जो अच्छा लगता है वो तो हमें दे ही देते हैं। तो आइए आज की जो लीला है थोड़ी सी बड़ी है, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए लीला तक चलते हैं। बाबा की असीम कृपा लीला द्वारा सब घर घरों में पहुँचे। देखिए, लीला सुनने से यही नहीं होता कि हम सिर्फ़ एक साईं लीला सुन रहे हैं। कभी गौर किया आपने? जब आप एक लीला सुनते हो ना, चाहे वो किसी के द्वारा बताई जा रही है, तो लीला सुनने के साथ साथ आपके अंदर एक एनर्जी भी आती है, आपके अंदर एक सीख आती है, आपको एक लेसन मिलता है, और आपको एक अलग सी ऊर्जा मिलती है जो कहती है कि जब साईं इनको दे सकते हैं तो क्या मुझे नहीं दे सकते? जब बाबा इनकी सुन सकते हैं तो क्या मेरी नहीं सुन सकते? इसलिए सिर्फ लीला सुनना ही नहीं बहुत बड़ी बात है, उस लीला को फील करके हमें उस लीला में मिला क्या, बहुत कुछ मिला। आपको पता है जो छोटी छोटी लीला शेयर करते हैं ना कभी कभी भक्त, उस छोटी लीला में बहुत बड़ा सबक होता है। सीखने वाले के ऊपर है, सीखने वाला छोटी चीज़ को भी बहुत सीरियसली लेकर सीखता है, और न सीखने वाले के लिए कितनी भी बड़ी चीज़ होगी वो उसको हल्के में ले लेता है, अरे कोई बात नहीं फिर देख लेंगे। अब आपको चुनना है कि आप दोनों में से किस तरफ हो, ठीक है? तो चलिए लीला सुनते हैं। आइए बाबा के श्री चरणों में अपना मन लगाते हैं। ओम साई राम अनु। ओम साई राम दीदार फैमिली। मेरा आपको प्यार भरा नमस्कार। मैं मनीषा लकड़े नागपुर से बोल रही हूँ। अनु, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ मैं। अनु, आपने मेरे दूसरी साई लीला शामिल की, और उसके बाद जो आपने कमेंट्स में कहा वो सुन के तो मैं एकदम मतलब आसमान में पहुंच गई सच्ची में। इतना आप मेरे बारे में बोल रहे थे। अनु, ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे हम जब भी बोलते हैं वो साई की कृपा होती है ना, साई ने मेरे मुंह से निकाला, मतलब साई की इच्छा होगी, मतलब मेरे मुंह से आपके बारे में जो मैं बोली वो जो पहले लीला में, तो साई की कृपा। अनु, आप
आपका मतलब मैं कितना इतना धन्यवाद करूँ, जितना करूँ उतना कम है। मैं मेरे पास तो शब्द ही नहीं, हर मतलब जो ही कोई अपने दीदार फैमिली में जो भी कोई अपने अपनी लीला मतलब सुनाते हैं, वो सबसे पहले यही बोलते कि आप मतलब अनु वैसा, आप बहुत अच्छे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब सब यही बोलते हैं, वो झूठ नहीं ना अनु, वो है, मतलब है तो है ना? जो अच्छा है उसको अच्छा ही बोलेंगे, है कि नहीं? लेकिन अनु ना मतलब मैं वो लीला सुन के ना मैं मतलब अपने बेटे को भी सुनाई कि उन्होंने मेरे बारे में ये बोला कि अनु बाबा से मेरे बारे में बात करने वाली है, और अपने हस्बैंड को भी बताया। और जैसे आपने बोला कि आप अपनी शादी लीला और हमारे साथ शेयर करना, तो मुझे भी मतलब ऐसा हो कि हाँ, मुझे सुनानी है। और लीलाएं तो बहुत सारे अपने हमारा मतलब जब से साई से जुड़े हैं तब से लीला ही लीला हो रही है। लेकिन ये अनु क्या और एक बात, हाँ अनु, मुझे ना मतलब आपने मतलब आपके जन्मदिन पे जो आपने रील बनाई थी वो मैंने पूरी देखी है। और आपने उसमें वो जो काम वाले वो जो लोग थे जो प्रसाद ले रहे थे, जो अपने क्या बोलते, हाँ, तो वो मराठी बोल रही थी, आप बहुत प्यार से उनको मतलब से है, इसका क्या होता है, कड़ी को क्या बोलती है, इसको क्या बोलते हैं, हाँ, ऐसा वैसा। हाँ, बहुत अच्छा लगा। और आपने बोला कि मराठी भाषा, तो मुझे इतना अच्छा लगा कि चलो मतलब जो आप साई सेवा कर देते ना वो उसके बारे में, मैं आपके हर रील देखती हूँ, हर रील देखती हूँ, मुझे बहुत अच्छा, और लाइक भी करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। और आपके बारे में तो बहुत बोलना है, लेकिन अभी मैं फिलहाल आपको व्हाट्सअप करूँगी, आप मेरे मैसेज पढ़ लेना। अनु क्या है ना, कोरोना की बात है, जो मेरे साथ लीला हुई थी और कोरोना की बात है। तो ना वो समय ऐसा था कि वो मतलब मतलब कोई बता ही नहीं सकता कि वो टाइम पे किसको क्या होगा, अपना कौन अपना बिछड़ेगा, कौन रहेगा, कुछ कुछ भी मतलब वो बहुत बुरे दिन थे। फिर भी नानू उस टाइम में ना हम मेरे पति, उनकी ना साइड चालू थी, वो गवर्नमेंट के जो बगीचे होते हैं, वो बगीचे का काम था उनके पास। तो ना कोरोना का टाइम था, तो कोई मतलब लेबर लेबर नहीं, जो लेबर रहते हैं वो जो कामल लोग वो नहीं थे, वो सब अपने अपने गांव गए थे। तो वो गवर्नमेंट का काम था, इसलिए वो झाड़ सूखने नहीं चाहिए, इसलिए पानी डालने जाना ही पड़ता था। और हमारे घर से वो मतलब 20-25 के ऊपर मतलब दूर उनकी साइड थी, मेरे हस्बैंड की साइड थी। तो वो इतने कोरोना का टाइम था, फिर भी वो वो पानी डालने जाते थे वो बगीचे में। लेकिन मुझे ऐसा डर लगता कि हम सब घर पे हैं और हमारे मेरे मिस्टर बाहर जा रहे हैं, कौन को मतलब कैसे भी हो सकता है ना कोरोना। तो और पहले उनकी हालत थोड़ी सी मतलब ऐसे दुबले पतले से इंसान है, तो मतलब डर लगता था कि कोई इतना बुरा बुरा सुनने में आता था वो टाइम में। और ऐसा लगा भगवान किसी के साथ ऐसा ना करे। मुझे बहुत डर था मन में कि बाहर जाते, रोज बाहर जाते, एक दो दिन मतलब एक दो दिन ऐसे ही जाना पड़ता था, एक दो दिन के बीच में तो जाते थे उन्होंने। तो मुझे ऐसा लगता था कि उनको अगर हो गया कुछ, मतलब कुछ लागन हो गई कोरोना की, कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे, बहुत मन में डर था। तो मैंने ना साई की पूजा की थी, मतलब साई नौ गुरुवार के अपने साई के व्रत किए थे, तो मेरे वो व्रत चालू थे। तो वो टाइम पे ना वो तो मतलब मैंने ऐसे ही चलो अपना खाली है, खाली पीली है, तो मतलब अभी काम नहीं, कुछ कुछ नहीं, तो मैं और वैसे भी मैं साल में एक बार वो साई के गुरुवार करती ही हूँ। तो ना वो रोज जाते थे हम, फिर भी ना हमारे यहाँ किसी को कोरोना नहीं हो, किसी को वो लगन नहीं हुई। हमारे मतलब मेरा सास ससुर है, और मेरे सास का ऑपरेशन भी हुआ था वो टाइम में, उनको भी नहीं हुआ। हमारे घर के लोगों के हॉस्पिटल में चक्कर भी चालू थे, ऑपरेशन हुआ था उनका, एडमिट थे। तो वो और ये भी जाते थे काम पे, फिर भी हमारे यहाँ किसी को मतलब हमारे छोटे छोटे बच्चे, मतलब मेरे देवर की दो छोटी बच्चियां हैं और मेरा बेटा भी, लेकिन हमारे किसी को कोरोना हुआ है। वो बस भगवान की शुक्र, मैंने बोला था अपने साई से कि मेरे मिस्टर बाहर जाते हैं, तो हमारे यहाँ बिल्कुल वो कोरोना नहीं आना चाहिए, किसी को नहीं होना चाहिए। तो सच्ची में दीदी वो बिल्कुल नहीं हुआ।
वो हुआ वो एक साइड वो लीला हो गई। और ना उसके बाद जैसे-जैसे मेरे गुरुवार खत्म आने लगे मतलब खत्म होने लगे, तो वो मंदिर में जाके मैं सेवा करती हूँ और जो अपने साईं बाबा की जो पुस्तक है, वो फिर मैं मतलब बाँटती हूँ और वहाँ पे जो अपने भाई लोग रहते हैं उनको प्रसाद देती हूँ और एक-एक पुस्तिका देती हूँ, अपने साईं बाबा के गुरुवार की। तो मुझे मन में ऐसा डर लगता था कि दिन में दिन कोरोना का जो स्ट्रिक्ट था वो बढ़ने लगा, मतलब किसी को बाहर जाने की ये नहीं थी, परमिशन नहीं थी। तो ऐसा लगता था कि मैं अपने साईं का जो उद्यापन है गुरुवार का वो कैसे करूँगी? अगर मैं मंदिर ही नहीं जा सकी तो मैं सेवा कैसे करूँगी? भूखे को खाना कैसे दूँगी? अपनी पुस्तिका कैसे बाँटूँगी? मतलब बहुत डर था। फिर ना ना जैसे मेरा न नौवा मैंने 7 या 9 वैसे किए थे, तो जो आखिरी गुरुवार था ना तब तक ना पूरा लॉकडाउन खुल चुका था। और ऐसी लीला हुई है ना कि जैसे मैं उस दिन मतलब जल्दी-जल्दी किया अपना मसाले भात बनाया और प्रसाद बनाया, शीरा बनाया और पुस्तिका लेके मैं गई। मैं भगवान को ऐसे ही मतलब पहले मैं मेरा बेटा जाके वो भगवान को भोग लगा के आया, उसके बाद में आरती होने के बाद फिर हम गए। और ना आप यकीन नहीं मानोगे, जो लोग तरसते हैं प्रसाद देने को मतलब ऐसा डर लगता है उनको कि ये खत्म होगा कि मिलेगा, कोई नहीं मिलेगा, ऐसा ना। लेकिन मेरे पास ना एकदम मैं जैसे ही गई ना, तो 2 भाई-बहन थे, छोटे-छोटे ही थे 10-12 साल के। और वो ना 2 भाई-बहन आए मेरे पास और बोलने लगे कि दीदी मुझे पुस्तक दो, का आंटी मुझे पुस्तक दो, आंटी मुझे प्रसाद दो, ऐसा खुद मुँह से माँगने लगे। और क्या अपन भाई भाई लोगों को देते हैं ना तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मतलब मुझे तो बाँटने ही थे ना, तो किसी को मतलब जो मिला उनको मैं बाँटूँगी, ऐसा मतलब ऐसा ऐसा मन में था मेरा। तो वो ना एकदम से मेरे सामने आए और माँगने लगे मुझे मतलब दो करके, तो मैंने उनको 2 भाई-बहन को देखा और ना उसके बाद ना वो फिर 2-3 लेडीज़ आई मेरे पास और वो बोलने लगे कि आंटी मुझे भी ये करना है गुरुवार के व्रत अपने साईं के, तो कैसे करते हैं? तो मैंने उनको पुस्तक दी और उनको समझाया कि ऐसा-ऐसा करते हैं करके। तो अपने आप में मेरे 2 मिनट में हो गया, वो बाँटना भी हो गया और वो हो गया। और ना मैं मतलब वो हो गया, मतलब वो मेरा जो व्रत था वो सफल हो गया। और उसके बाद ना 2022 में मेरे भाई भाई की शादी मतलब हुई। मेरे भाई की मेरे अकेले भाई है, रवि नाम है उसका। तो ना दीदी उनके उसकी शादी ना जम ही नहीं रही थी। वो मतलब जैसी लड़की चाहिए, जैसे लोग चाहिए वो नहीं मिल रहे थे हमको। मेरा भाई इतना टैलेंटेड, काबिल है, बहुत अच्छा है, लेकिन जैसे लोग अपने को चाहिए वैसे नहीं मिले थे। तो मैं साईं से रोज़ प्रार्थना करती थी, साईं सबको इतनी लड़कियाँ मिलती है, मेरे भाई की शादी हो दो कर दो, ऐसा-वैसा उम्र बढ़ती रही है उसकी। तो ऐसे ना मैं रोज़ बोलती थी साईं को, और साईं को बोला था कि उसकी शादी मतलब हुई तो मैं उनको शिरडी भेजूँगी आपके दर्शन के लिए। तो ना चमत्कार देखो, मैं 3 साल तक मेरे भाई के लिए प्रार्थना करती रही। फिर ऐसी लड़की मिली कि जैसे हमको चाहिए थे, वैसे लोग मिले, वैसी लड़की मिली और हमारे मतलब मैंने मतलब मेरे शादी के शादी जो फिक्स हुई उन पे मेरा ही हाथ है, मतलब मेरे ही थ्रू उनकी शादी हुई है। तो और चमत्कार देखो कि जो अपने 2022 में उस दिन अपनी जो शिरडी में उत्सव रहता है ना 3 दिन, रामनवमी का उत्सव रहता है, तो वो उत्सव 3 दिन का वही टाइम पे मेरे भैया की शादी आई। मतलब 10 तारीख की रामनवमी थी, 10 तारीख को हमारे यहाँ मेरे भाई को हल्दी लगी, फिर 11 तारीख को मेरे भाई की शादी थी और 12 तारीख को हमारे यहाँ पूजा थी, जो साईं बाबा के जो थे वो साईं बाबा की जो 3 दिन का वो उत्सव रहता है उसकी समाप्ति थी। तो तीसरे दिन हमारे यहाँ पूजा थी, तो वो तीसरा दिन होगा। और एक चमत्कार कि 11 तारीख को मेरे भाई की शादी थी और अपने मतलब साईं भक्तों के लिए 11 अंक कितना शुभ है और कितना मतलब हमारे क्या है वो हम ही जानते हैं। तो 11 तारीख को मेरे भाई की शादी और इतना मतलब है वो सही संजोग जो बोलते हैं ना वो मतलब आया जुड़ा वो संयोग 11 साईं बाबा के उत्सव के वो टाइम और मेरे भैया की शादी और 11 तारीख की बराबर। तो ना वो बिल्कुल इतना अच्छे से शादी हुई, मैंने भगवान को न्योता भी दिया था, कार्ड भी दिया था अपने साईं को कि आप शादी में आना करके, और एक भी मतलब शादी में कोई प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ नहीं, बहुत अच्छे से शादी हो गई, वो हो गया। और फिर उसके बाद वो जहाँ घूमने गए पहली बार तो
साई के पास ही गए और उन्होंने मेरे भाभी ने मेरे लिए वहाँ से साई चरित्र लेके आई मेरे लिए, और वो मेरे यहाँ नहीं था, और वो भी सीढ़ी से आया मेरे यहाँ, और वो एक चमत्कार हो गया। और ना मेरा बेटा मतलब 2023 में मेरे बेटे का एडमिशन था, तो ना 11वीं में एडमिशन था, तो वो पैसे मांग रहे थे स्कूल वाले, लेकिन उतने पैसे नहीं थे हमारे पास। तो वो बोल रहे थे कि 3,000 दो, 3,000 में आपका एडमिशन कर दिया। तो हमने सोचा कि नहीं, कैसे होगा, ऐसा वैसा हालत थोड़े से अच्छे नहीं थे, ठीक नहीं थे। तो फिर ना मैं तो साई से बोलती ही रहती थी कि मेरे बेटे का एडमिशन कर दो, ऐसा वैसा। तो वो तो चालू ही रहता अपने मन में वो तो फिर ना फिर ऐसे वैसे ना इधर उधर से कुछ मैंने जुगाड़ किया, और फिर वो पैसे जमा किए। और 10 बजे जाना था स्कूल में एडमिशन करने के लिए। तो वहां से फोन आया, सुबह फोन आया, मतलब 10 बजे जाना था और सुबह फोन आया, 8 8 साढ़े 8 बजे फोन आया, और बोलने लगा कि आपको उतने पैसे नहीं भरने हैं, आपको सिर्फ 1,500 ही रुपए भरने हैं करके। ये भगवान! फिर मैंने तो बहुत मतलब साई से ही बोला कि साई ये क्या है? तो मतलब वहां पे जगह नहीं थी, वहां पे सीट नहीं थी, फिर भी मेरे बेटे को सीट भी मिली वहां पे एडमिशन भी मतलब हुआ उसका, और वो भी कम पैसे में। और इतने कम पैसे में किसी का एडमिशन नहीं होता और नागपुर में तो नहीं नहीं होता, क्योंकि फीस इतनी बड़ी है स्कूल की कि पूछो ही मत। लेकिन वो बिल्कुल कम खर्चे में, और एक भी रुपया नहीं लगा मुझे। मेरे बेटे को 11वीं और 12वीं की तो एक भी रुपया नहीं लगा, सिर्फ बिल्कुल 1,500 रुपये में मेरे बेटे का एडमिशन हो गया। सच्ची अनु, सच्ची में मैं मतलब इतने चमत्कार है, इतने कृपा है साई की कि मतलब मैं सच्ची में मैं हर चीज बताने लगी ना, तो मैं हर रोज आपको साई लीला मुझे रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। लेकिन अनु सच में मेरे साई का जो मेरा घर है वहाँ उन पर इतनी कृपा है, इतनी कृपा है सच्ची में। और कोई भी मुझे ना पगले ही बोलता है सच्ची में। मुझे मतलब साई साई करते रहते ऐसे, मतलब चिढ़ाते हैं मेरे देवर वगैरह, देवर के। तो ऐसे कोई बोलता है ना कि हाँ ऐसा वैसा, मतलब ये कैसी करती है, मतलब मेरे मिस्टर की हालत ऐसे, तो मिस्टर का भी करती है, बेटे की भी पढ़ाई भी कर रही है, और सब घर अकेले चला रही है, कैसे करती है? मैं उनको यही बोलती हूँ कि मेरा साई है, और मुझे पता है हर वक्त साई किसी ना किसी रूप में मतलब मेरी मदद करने के लिए किसी ना किसी को भेजते हैं, हर वक्त हर दम। मतलब ऐसा मैं कुछ बोलूँ ना, कुछ समस्या होगी कुछ, तो मैं साई साई ऐसा होगा, साई वैसा, तो कोई ना कोई रूप में ना वो कोई ना कोई आ ही जाता है मेरी मदद करने के लिए। और मतलब ऐसे कोई मतलब किसी को भी समझेगा कि हाँ ये साई ने भेजा करके, इतना मतलब वो बातें ऐसे जुड़ी रहती है वो वैसे। सच्ची में मेरी लीला तो बहुत लंबी हो गई, मेरे वैसे मेरी लीला बहुत लंबी होती है, मैं जैसे बोलने लगती हूँ तो बोलने लगती हूँ। लेकिन सच्ची सच्चे दिल से मैं मतलब जैसे मैं सच्ची बोलूँ, ये मैं साई से जैसे पहले आप से मिलने के बाद मैं पूजा ही करती थी, लेकिन अभी प्यार करती हूँ सच्ची में आपके, मतलब आप है तो। ओम साई राम, ओम साई राम मनु। आप बस आपकी कृपा मेरे यहाँ ऐसे ही बरसती रहे, साई की कृपा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया अनु, शुक्रिया। और साईदर फैमिली, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार, और सबको ओम साई राम, ओम साई राम, ओम साई राम। तो बहुत बहुत शुक्रिया मनीषा जी आपका। ऐसे ही आप साईंदार परिवार के साथ अपनी लीलाओं को शेयर करते रहें। बहुत अच्छा लगता है जब भक्त के अंदर एक जिज्ञासा सी होती है कि मुझे मेरे बाबा की लीला को शेयर करना है, ताकि बाकी जो भक्त सुन रहे हैं उनके मन में भी विश्वास दृढ़ और पक्का हो जाए। क्योंकि लीला सुनने से हमारे मन में एक अलग सा एक प्रभाव पड़ता है। मैंने फ़ील किया, इसलिए आपके साथ आज शेयर किया। अब आप भी मुझे बताइएगा कि जब आप लीला सुनते हैं तो कुछ सीखते हैं उससे, आपसे रिलेट करती है ना कई बार लीला, तो होता है ऐसा। भगवान हर कोने कोने में है, हर हर जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरा भगवान, मेरा साईं ना हो। तो बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। मनीषा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इतनी प्यारी प्यारी लीलाएं हमारे परिवार के साथ, हम सभी के साथ साझा करने के लिए।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका साईं, ऐसे ही आपके जीवन में आए दिन एक लीला करते रहें, आए दिन आपको खुशियाँ देते रहें। मेरी प्रार्थना है बाबा से कि हे देवा अपने इस भक्त को सदा 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 खुश रखना, जो आपकी लीलाओं का बखान करने में सबसे आगे है। तो आइए मिलकर पढ़ते हैं बाबा के 11 वचन और आज के दिन की करते हैं प्यारे से शुरुआत। ओम साईं राम। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊँगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरण आ खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वह नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज की प्रार्थना को यहीं पर संपूर्ण करते हैं। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द, तब तक के लिए आज आप सभी का दिन शुभ रहे, मंगलमय रहे। ओम साई राम, जय जय साई राम।